अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु ट्रैकर है, जिसे नई जगहों को खोजने और रहस्यों से पर्दा उठाने का शौक है। एक दिन अपने दादाजी के पुराने सामानों की छानबीन करते हुए उसे एक प्राचीन नक्शा मिलता है। इस नक्शे में खोया हुआ गांव नामक एक जगह का जिक्र है, जिसके बारे में दादाजी कहा करते थे कि यह गांव एक शाप के कारण दुनिया की नजरों से ओझल हो गया था। अर्जुन की दिलचस्पी बढ़ जाती है और वह तय करता है कि वह इस गांव को खोजने जाएगा। अर्जुन हिमालय की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कई लोग चेतावनी देते हैं। उस गांव में मत जाओ, एक चरवाहा उससे कहता है। वहां समय ठहर गया है, कोई लौट कर नहीं आता। लेकिन अर्जुन का जिद्दी स्वभाव उसे आगे बढ़ने से नहीं रोकता। कई दिनों तक पहाड़ों, गहरी खाइयों और घने जंगलों को पार करने के बाद वह आखिरकार गांव तक पहुंच जाता है। गांव की पहली झलक अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर देती है। छोटे छोटे लकड़ी के घर, जिनके ऊपर पुराने जमाने की टाइलों की छतें हैं। गांव में बहती एक साफ और शांत नदी। लोग पारंपरिक पहाड़ी कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव की सबसे अजीब बात यह थी कि वहां अजीब सा सन्नाटा था। बच्चे खेल नहीं रहे थे, महिलाएं बातें नहीं कर रही थीं, और हर किसी की आंखों में एक अनकहा डर था। अर्जुन ने गांव वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे उससे कतराते रहे। ऐसा लगा जैसे वे उससे कुछ छुपा रहे हैं। गांव में घूमते हुए अर्जुन को एक प्राचीन मंदिर दिखता है। वहां एक बूढ़े साधु, बाबा रघुनाथ, उससे बात करने को तैयार होते हैं। बाबा उसे बताते हैं, यह गांव समय की सीमा में कैद है। 50 साल पहले गांव के मुखिया ने एक सिद्ध महात्मा का अपमान किया था। उन्होंने गांव को चेतावनी दी थी कि उनका अहंकार उन्हें भारी पड़ेगा, लेकिन मुखिया ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद महात्मा ने गांव को शाप दिया, यह गांव समय के चक्र से अलग हो जाएगा। न यहां लोग बूढ़े होंगे, न कोई नया जन्म होगा। हर दिन वही दिन दोहराया जाएगा और तुम सब उस दिन की यादों में कैद हो जाओगे। अर्जुन यह सुनकर चौंक जाता है। अर्जुन गांव में एक रात रुकने का फैसला करता है। रात के समय उसे घर के चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। दीवारों पर परछाइयां चलती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। नदी के पास वह कुछ लोगों को रोते हुए देखता है, लेकिन जब वह पास जाता है तो वहां कोई नहीं होता। अर्जुन धीरे धीरे महसूस करता है कि गांव में कुछ अनजानी शक्ति काम कर रही है, जो उसे डराने की कोशिश कर रही है। अगली सुबह अर्जुन बाबा के पास जाता है और उनसे पूछता है, इस गांव को शाप से मुक्त कैसे किया जा सकता है। बाबा बताते हैं कि गांव को मुक्त करने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। इस यज्ञ को केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल पवित्र हो और जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहता हो। अर्जुन इस जिम्मेदारी को लेने का फैसला करता है। बाबा और अर्जुन मिलकर यज्ञ की तैयारी करते हैं। यज्ञ के लिए गांव के मंदिर में पवित्र अग्नि जलाई जाती है। अर्जुन को अपनी पूरी साहस और आस्था से प्रार्थना करनी होती है। यज्ञ शुरू होता है और अचानक गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जमीन कांपने लगती है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं। गांव वाले डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। अर्जुन अपने डर को काबू में रखकर यज्ञ को पूरा करता है। जैसे ही यज्ञ समाप्त होता है, गांव धुंध में विलीन होने लगता है। गांव के लोग अर्जुन का धन्यवाद करते हैं। तुमने हमें शाप से मुक्त कर दिया, अब हम अपनी आत्माओं को शांति दे सकते हैं। गांव के लोग अर्जुन के सामने धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। अर्जुन बेहोश हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वह खुद को एक नदी के किनारे पाता है। गांव का कोई निशान नहीं बचा है। वह सोचता है कि यह सब एक सपना था या हकीकत, लेकिन उसकी जेब में वह पवित्र किताब मिलती है जो यज्ञ के दौरान मंदिर में थी। अर्जुन गांव से जुड़ा यह अनुभव कभी नहीं भूल पाता। वह समझ जाता है कि जीवन में विनम्रता और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी शक्ति है।